वेलकम इन अनंत क्लासेस। तो केमिस्ट्री के इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का चैप्टर का ये नेक्स्ट टॉपिक है विद्युत रासायनिक सेल, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, और इसको गैल्वेनिक सेल भी बोलते हैं या फिर इसको वोल्टिक सेल भी बोलते हैं। गैल्वेनिक सेल इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसकी जो खोज करता थी लुगी गैल्वेनी और वोल्टिक एलेक्जेंडर वोल्टिक ने इसकी खोज की थी। लुगी गैल्वेनी एंड एलेक्जेंडर वोल्टिक ने इसकी खोज की थी, अपन को ध्यान नहीं रखना है, ठीक है। तो इसलिए इसको गैल्वेनिक और वोल्टिक सेल बोलते हैं। अब आगे देखते हैं अपन गैल्वेनिक सेल या वोल्टिक सेल या विद्युत रासायनिक सेल क्या होते हैं। जैसा कि ये क्या करते हैं, ये सेल रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। क्या करते हैं सेल? रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। जो अपन मार्केट में घड़ी वाला सेल देखते हैं वो भी इसका ही एग्जाम्पल है, क्योंकि उसमें कुछ केमिकल्स भरे होते हैं। जैसे ही अपन उसके कैथोड और एनोड को कनेक्ट करते हैं तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है और इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनती है, ठीक है। तो वो भी इसका ही एग्जाम्पल है। तो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं ये, ठीक है। जो इसमें केमिकल होते हैं उन केमिकलों की जो रिएक्शन होती है वो स्वतः होती है, ठीक है। इसमें कैसी अभिक्रिया होती है? स्वतः रासायनिक अभिक्रिया होती है इसमें, ठीक है। जैसा कि अपन ने पहले विद्युत अपघटनी सेल में देखा था, वहां स्वतः नीति अभिक्रिया, वहां क्या थी? अस्वतः अभिक्रिया। और विद्युत अपघटनी सेल क्या कर रहे थे? विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदल रहे थे। लेकिन विद्युत रासायनिक सेल क्या करेंगे? रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बनेंगे। यहाँ पे जो रिएक्शन होगी वो स्वतः होगी, और स्वतः रिएक्शन होती है तो गिब्स मुक्त ऊर्जा का मान क्या होता है? डेल्टा जी नेगेटिव होगा, या फिर इसको लेस देन जीरो भी बोल सकते हैं। तो डेल्टा जी गिब्स मुक्त ऊर्जा का मान यहाँ पे क्या होगा? नेगेटिव होगा। अब देखो डेनियल सेल, जो साइंटिस्ट थे गैल्वेनी और वोल्टिक, इन्होंने डेनियल सेल की खोज कैसे होगी? इन्होंने क्या करा? खेल रहे होंगे, करते रहते एक्सपेरिमेंट। अब एक्सपेरिमेंट करते करते क्या करा इन्होंने? यहाँ एक कॉपर सल्फेट का विलयन लिया और उसको जिंक की छड़ इसमें डाल दी, ऐसे रख दी। मैं थोड़ी डिटेल में जा रहा हूँ, ये शॉर्ट चीजें, ताकि इससे अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो इसमें क्या करा? एक कॉपर सल्फेट का विलयन लिया और इसमें क्या करी? जिंक की रोड डाल दी। अब थोड़े टाइम बाद देखा तो इन्होंने क्या देखा कि यार ये जो, सबसे पहले तो इन्होंने क्या ऑब्जर्व किया कि ये जिंक की रोड है, इसका वेट घट गया, मतलब ये पतली होती गई। तो जिंक की रोड क्या होगी? कॉपर सल्फेट में पतली होने लगी। थोड़े टाइम बाद देखा, मतलब उनको पता चला कि यहाँ जो रिएक्शन हो रही है वो स्वतः हो रही है, और कुछ ना कुछ ऐसा हो रहा है जिससे जिंक की रोड का वेट घट रहा है। ये जिंक रोड क्या होगी? यहाँ पे पतली होगी। तो सबसे पहले क्या ऑब्जर्व किया इन्होंने? सबसे फर्स्ट बात ऑब्जर्व की इन्होंने कि जिंक रोड का वेट घटा, जिंक छड़ का वेट का वजन घटने लगता है, ठीक है। सबसे पहले तो इन्होंने क्या ऑब्जर्व किया? जिंक छड़ का वेट घटने लगता है। दूसरी चीज क्या ऑब्जर्व की इन्होंने कि ये जिंक छड़ का वेट तो घटा ही सही, साथ में ये जो कॉपर सल्फेट का विलयन रहता है, ये कैसा लिया था इन्होंने? एक्वस जलीय विलयन लिया था, ठीक है। ये जो विलयन कॉपर सल्फेट का विलयन था, इसका रंग तो पहले कैसा था? नीला। पहले कैसा था? रंग नीला। अब ये जो धीरे धीरे क्या हुआ, जैसे जैसे जिंक का वेट घटता गया तो ये नीला रंग गायब होता गया। तो नीला रंग गायब हो गया, नीला रंग गायब हो गया, ठीक है। अब नीला रंग गायब हो गया। तीसरी बात इन्होंने क्या ऑब्जर्व किया कि ये जो जिंक की छड़ थी, यहाँ पे कुछ रेड रेड कलर के अवशेप नजर आए, ठीक है। तो लाल कलर के अवशेप प्रेसिपिटेट होने लगे, यहाँ लाल रेड बनाओ, रेड ब्राउन कलर के अवशेप यहाँ पे बनने लगे। ये रेड ब्राउन कलर के अवशेप बनने लगे, ठीक है। ये हुआ, ये सब चीजें इन्होंने ऑब्जर्व की इस सेल के अंदर। और एक चीज और ऑब्जर्व की इन्होंने इंपॉर्टेंट, कि यहाँ पे टेम्परेचर इंक्रीज होने लगा। यहाँ पे जो तापमान था वो टेम्परेचर इंक्रीज हो गया। क्या क्या चीजें ऑब्जर्व हुई? पहले तो जिंक का वेट घटा, फिर क्या हुआ? जिंक का वेट घटने के साथ साथ ही कॉपर सल्फेट का नीला रंग गायब होने लगा। ऊपर से यहाँ पे रेडिश ब्राउन कलर का ये अवशेप जमने लगा, ठीक है। और यहाँ पे टेम्परेचर भी क्या हो गया? इंक्रीज हो गया। अब देखो इसको अपन केमिकली लिखते, कैसे लिखेंगे? जिंक छड़ का वेट घटा, मतलब जिंक छड़ का वेट कैसे घटा होगा? जब यहाँ से जिंक के परमाणु होंगे वो किस में जाने लग गए होंगे? विलयन में। तो जिंक के परमाणु विलयन में जाएंगे तो आयन बनाएंगे, तो क्या हुआ होगा? जिंक से ये परमाणु विलयन में जाके क्या, जिंक की आयनियत अवस्था क्या होती है? +2, 2 इलेक्ट्रॉन विलयन में दे रहे होंगे, ठीक है।
और नीला रंग गायब होने लगा। तो कॉपर सल्फेट का नीला रंग किसके कारण होता है? कॉपर आयन के कारण, जो कि ये विलयन अवस्था में, तो कॉपर सल्फेट किस अवस्था में होगा? आयनित अवस्था में। और नीला रंग गायब हुआ मतलब कॉपर के आयन गायब होने लगे। ठीक है, अब कॉपर के आयन गायब होने लगे, साथ ही क्या होने लगे? वो आयन जो जिंक ने इलेक्ट्रॉन छोड़े वो लेकर के कॉपर के आयन यहाँ जमा होने लगे। कॉपर के आयन से वो कॉपर बन गए। ठीक है, तो वो कॉपर क्या हो गया? यहाँ जमा होने लग गया, जो कि कैसा हो गया? रेड ब्राउन कलर का। ठीक है, तो क्या हो गया? यहाँ से कॉपर के जो आयन थे उन्होंने 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए जो इसने छोड़े थे, और किस में जमा हो गई? कॉपर। ये कैसे कलर का? लाल भूरे कलर का अवक्षेप होता है। ठीक है, तो ये होगी अभिक्रिया, और टेम्परेचर भी इंक्रीज हुआ। अब ये तो कैसी है? अर्ध ऑक्सीकरण। यहाँ पे क्या हो रहा है? इलेक्ट्रॉन त्यागे जा रहे, तो अर्ध ऑक्सीकरण अभिक्रिया होगी। ये ऑक्सीकरण अभिक्रिया। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए जा रहे, तो ये कैसी अभिक्रिया होगी? अर्ध अपचयन अभिक्रिया। ठीक है, अब इन्होंने यहाँ पे ऐसे इनको दोनों रिएक्शन को जोड़ते हैं, तो देखो 2 इलेक्ट्रॉन से तो 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएंगे इधर लेफ्ट साइड पे। जिंक प्लस Cu+2 किस में कन्वर्ट हो रहा है? Zn+2 एंड कॉपर। ठीक है, प्लस क्या निकल रही है साथ में? एनर्जी। क्या निकल रही है? यहाँ पे हीट निकल रही है। अब इनको ये तो पता चल गया, हाँ भैया जिंक और इसको ऐसे रखा कॉपर सल्फेट के विलयन में तो एनर्जी मिली। एनर्जी का मतलब क्या है? ऊर्जा, हीट के रूप में मिली। अब इन्होंने क्या दिमाग लगाया कि अगर हम इस हीट को इलेक्ट्रिकल करंट में बदल दे तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी बन जाएगी अपने पास। तो इलेक्ट्रिकल करंट जो है वो किसके कारण बनता है? इलेक्ट्रॉनों के फ्लो के कारण। तो यहाँ देखो इलेक्ट्रॉनों का फ्लो हो रहा है कि हाँ यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकले इसके साथ जुड़ गए, यानी इलेक्ट्रॉन बह रहे। लेकिन उन्होंने क्या देखा? ये तो इसी विलयन में। अब अपन को कैसे किसी वायर के अंदर इलेक्ट्रॉनों को बहाना, तो क्या करना पड़ेगा? इन दोनों चीजों को अलग अलग चेंबर में या पात्र में लेना होगा। दोनों पात्रों में अलग अलग ले लेंगे तो इलेक्ट्रॉनों का फ्लो होने लग जाएगा, और बीच में अपन बल्ब लगा देंगे तो इलेक्ट्रॉनों के विपरीत दिशा में क्या होती है? करंट बहता है, तो विद्युत धारा बहने लग जाएगी। तो वही क्या इन्होंने आगे देखते हैं कैसे क्या किया इन्होंने। ये चीज तो आपको समझ में आ गई होगी। इसको मैं मिटा देता हूं, 1 सेकंड, मोबाइल तो चालू है ना। हाँ, अब क्या कर रहा है इन्होंने? इनको करंट चाहिए था, इस एनर्जी, ये हीट निकली थी जो एनर्जी, या हीट बोल दो इसको किस में कन्वर्ट करना था इनको? करंट में। तो इन्होंने क्या करा? अब से 2 पात्र लिए, एक तो ये लिया और एक ये लिया। ठीक है, इसमें भर दिया इन्होंने जिंक सल्फेट का विलयन, जिंक सल्फेट विलयन, और जैसा उसमें जिंक की रोड थी वैसी रोड कहाँ लगा दी इन्होंने? यहाँ पे जिंक की रोड, ये जिंक की रोड, जिंक रोड। ठीक है, अब देखो होगा क्या? यहाँ से वही जिंक, ये जिंक किस में कन्वर्ट होगा? Zn+2 में कन्वर्ट होगा। ठीक है, इसके आयन इसमें जाएंगे तो यहाँ पे कैसी अभिक्रिया होगी? जैसा कि यहाँ देखा था Zn किस में कन्वर्ट हो रहा था? Zn+2 इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन यहाँ पे क्या हो रहा है? इलेक्ट्रॉन त्यागे जा रहे हैं। तो इलेक्ट्रॉन त्यागे जा रहे हैं तो यहाँ पे क्या हो रहा है? अर्ध ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण अभिक्रिया हो रही है। यहाँ इलेक्ट्रॉन दिखले तो इसको क्या बोलेंगे अपन? अर्ध ऑक्सीकरण अभिक्रिया। अब मैंने क्या बताया था आपको? जहां पे भी ऑक्सीकरण होता है, जहां पे भी ऑक्सीकरण होता है उसको क्या बोलेंगे अपन? एनोड बोलेंगे। जहां पे भी ऑक्सीकरण होता है उसको क्या बोलेंगे अपन? एनोड। तो ये क्या हो गया इसका? एनोड। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो रहा है? देखो यहाँ एनोड, यहाँ ऑक्सीकरण अभिक्रिया हुई। अब अगर अपन को करंट चाहिए तो इलेक्ट्रॉनों का फ्लो करवाना पड़ेगा किसी वायर में। तो यहाँ पे क्या करा इन्होंने? जैसे उधर कॉपर सल्फेट लिया था तो इधर की साइड भी इन्होंने कॉपर सल्फेट का विलयन ले लिया। अब यहाँ से इसके बीच में कनेक्शन होगा तभी तो इलेक्ट्रॉन इधर से इधर आएंगे। ठीक है, तो कनेक्शन लगाने क्या क्या करा इन्होंने? यहाँ पे कॉपर की छड़ डाल दी और यहाँ पे एक बल्ब लगा दिया या फिर वोल्ट मीटर, कुछ भी। ठीक है, अब क्या होता है देखो, ये इसको ऐसे कनेक्ट कर दिया, यहाँ पे से इलेक्ट्रॉन कहाँ जाने लग गए? यहाँ। तो इस विलयन में जो कॉपर के आयन थे
अब ये विलयन आयनित होगा तो Cu+2 थे, उन्होंने क्या करा, यहाँ से जो 2 इलेक्ट्रॉन इधर आए उनको इधर ग्रहण कर लिया, तो इलेक्ट्रॉनों का फ्लो किधर से किधर हुआ, इधर से इधर, तो धारा किस दिशा में बहेगी, इस दिशा में, ठीक है। तो ये क्या बन गया, कॉपर। इसको क्या बोलेंगे अपन, अर्धअपचयन अभिक्रिया, अर्धअपचयन अभिक्रिया, ठीक है। जहां पे भी अपचयन होता है उसको क्या बोलते हैं अपन, कैथोड, ये पहले बता चुका हूं मैं आपको। जहां पे भी अपचयन होता है उसको क्या बोलते हैं, कैथोड बोलते हैं, ठीक है। तो ऑक्सीकरण कहाँ हुआ, एनोड पर, कैथोड पर क्या हुआ, अपचयन। अब देखो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन निकले थे, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन निकले थे, Zn किस से कन्वर्ट होके किस में आने लगा था, Zn+2 प्लस यहाँ इलेक्ट्रॉन निकले थे, तो ये छड़ कैसी हो जाएगी, नेगेटिवली चार्ज। कैसी हो जाएगी ये छड़, नेगेटिवली चार्ज। इधर से इलेक्ट्रॉन निकल रही हूँ तो ये नेगेटिव होंगे पूरे, और किधर जा रहे हैं, इधर, तो ये नेगेटिव है, तो ये छड़ कैसी होगी, पॉजिटिव, ठीक है। तो इस केस में क्या है, एनोड तो नेगेटिव है और कैथोड पॉजिटिव है। जबकि अपन ने जो इलेक्ट्रोलाइटिक विद्युत अपघट्य सेल देखा था उसमें एनोड धनात्मक था और कैथोड ऋणात्मक था, ठीक है। ये ध्यान रखना अपन को। तो इसीलिए मैंने कहा था कि आपको इससे डायरेक्ट ऐसे याद रखना है कि जब जहां पे ऑक्सीकरण होता है वो तो एनोड होता है और जहां पे अपचयन होता है वो कैथोड होता है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है ताकि प्लस माइनस में कंफ्यूज नहीं होंगे। इसके लिए भी आपको एक ट्रिक बता देता हूँ जो कि एनसीईआरटी बुक में लोन। तो इन सेलों के लिए जो विद्युत रासायनिक सेल होते हैं उसके लिए क्या होता है, लोन, मतलब लेफ्ट साइड पे ऑक्सीडेशन होता है, ठीक है, और जहां ऑक्सीडेशन होता है वहां क्या होता है, एनोड, और इसका एनोड कैसा होता है, नेगेटिव, ठीक है। इसका एनोड कैसा होगा, ये लेफ्ट साइड होगी, यहाँ क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, यहाँ क्या एनोड, एनोड कैसा है, नेगेटिव। जबकि लोन वाला उसमें अप्लाई मत कर देना आप विद्युत अपघट्य सेल में, लोन वाला केवल किस में अप्लाई करेंगे, विद्युत रासायनिक सेल में। इधर की साइड क्या होगा, आर, राइट साइड पे ऑक्सीडेशन नहीं होगी, क्या हो रहा है, रिडक्शन, आर, और क्या हो रहा है, कैथोड और पॉजिटिव टर्मिनल, तो RrCp। ये ध्यान रख लेना आप लोन, इससे कंफ्यूजन दूर हो जाएगा, ठीक है। आपको ये समझ में आ गया होगा। अब देखो इन दोनों अभिक्रिया को जोड़ूंगा तो वापस ऐसा का ऐसा ही ये रिएक्शन पूरी आ जाएगी। Zn और कॉपर+2, कॉपर+2, 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन कट जाएंगे, Zn+2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, और ये, ठीक है, ये अभिक्रिया पूरी ऐसे हो जाएगी, ठीक है। और यहाँ पे ये जिंक की छड़ पतली हो जाएगी। और यहाँ पे क्या होगा, देखो अब इलेक्ट्रॉन इधर से इधर प्रवाह हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहे हैं, इधर जा रहे हैं, तो करंट किस दिशा में लग जाएगा, इस दिशा में। तो यानी ये बल्ब चमक जाएगा, क्यों, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह होने लगा तो बल्ब चमक जाएगा, ठीक है, बल्ब जल जाएगा। ये मतलब बल्ब जल गया उन्होंने जब ये करा, तो इसका मतलब इलेक्ट्रिकल करंट उन्होंने किससे बना दिया, केमिकल से। और यहाँ जो अभिक्रिया हुई, केमिकल अभिक्रिया, वो क्या हुई, उसमें कुछ अपन को एनर्जी देनी पड़ी क्या, नहीं देनी पड़ी, तो वो कैसी थी, स्वतः अभिक्रिया। स्वतः अभिक्रिया होती है तो गिब्स मुक्त ऊर्जा कैसी होती है, नेगेटिव होती है, तो डेल्टा जी क्या हो गया, नेगेटिव, ठीक है। आई होप आपको ये सेल समझ में आ गया होगा, सिंपल है। अगर आप इन दोनों विद्युत अपघटनी सेल तथा विद्युत रासायनिक सेल में अंतर देख लेते हैं, इन दोनों में क्या क्या अंतर होता है। जैसा कि अपन को पता है विद्युत अपघटनी सेल अपन ने पढ़ा था, तो इसमें क्या हो रहा था, इलेक्ट्रिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो रही थी, केमिकल एनर्जी, तो विद्युत ऊर्जा किस में कन्वर्ट हुई, इसमें रासायनिक ऊर्जा में। और इसमें क्या करा अपन ने, केमिकल ऊर्जा को किस में कन्वर्ट कर लिया, विद्युत ऊर्जा में, ठीक है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में इसमें कन्वर्ट कर लिया। सेकंड, यहाँ पे जो अभिक्रिया हुई थी उसमें अपन को क्या देना पड़ा था, विभव देना पड़ा था। तो ये अभिक्रिया कैसी थी, अस्वतः, अस्वतः अभिक्रिया होती है यहाँ, क्योंकि अपन ने यहाँ पे चार्ज देना पड़ा था, इलेक्ट्रिकल करंट देना पड़ा था। और यहाँ पे क्या होती है, स्वतः अभिक्रिया, जैसे तार जोड़ते हैं विद्युत ऊर्जा प्रवाहित हो जाती है ऑटोमेटिकली, ठीक है। उसके बाद थर्ड यहाँ क्या होगा, अस्वतः अभिक्रिया के लिए डेल्टा जी क्या होता है, पॉजिटिव, और वी कैन से दैट डेल्टा जी इज ग्रेटर देन 0। डेल्टा जी यहाँ क्या होगा, नेगेटिव, मीन्स डेल्टा जी इज लेस देन 0, ठीक है। और फोर्थ बात सॉरी, यहाँ पे क्या हुआ था, लोन वाला कॉन्सेप्ट अप्लाई हुआ था। लोन का मतलब लेफ्ट साइड ऑक्सीडेशन, एनोड नेगेटिव, तो एनोड कैसा था यहाँ, नेगेटिव, अभी पढ़ा अपन ने। कैथोड कैसा है यहाँ, पॉजिटिव, ठीक है। एनोड पे हमेशा ऑक्सीडेशन होता है, पर यहाँ एन आ गया, मतलब एनोड नेगेटिव और कैथोड क्या होगा, पॉजिटिव। यहाँ उल्टा हो जाएगा, यहाँ
एनोड क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, और कैथोड क्या होगा यहाँ, नेगेटिव। ठीक, आई होप आपको ये सब समझ में आ गया, और नहीं समझ में आया तो एक बार जरूर देखिए और कॉन्सेप्ट से समझिए, हर एक चीज़ अच्छे से समझिए। ठीक है, इजीली मैंने आपको समझा दिया प्रैक्टिकली। ठीक है, इस वीडियो को अगर पसंद आया हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, बाय।